हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स समझो। तो स्टूडेंट हम लोग कंटिन्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर को कवर कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ को पढ़ा था और वहां पे हम लोगों को एक फॉर्मूला मिला था F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला हमें मिला था F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जिसे हम लोग कूलॉम्स लॉ बोलते हैं, तो ये जो फॉर्मूला था स्टूडेंट वो कौन सा फॉर्म था? तो स्केलर फॉर्म। ठीक है, यानी यहाँ पे जो हम लोग फोर्स कैलकुलेट किए थे F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये जो फोर्स था वो क्या शो कर रहा है? सिर्फ मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है ना, ये डायरेक्शन को शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग कौन सा फॉर्म देखने वाले हैं? तो कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म फॉर 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम, यानी आज हम लोग कूलॉम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म को देखेंगे, यानी मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले कुछ एक दो लाइन लिख लेते हैं। ठीक है, तो लेट 2 पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2 kept in vacuum at distance R, then two case arises। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? दो केस अराइज होगा। क्यों दो केस अराइज होगा? क्योंकि हम क्या ले रहे हैं? 2 पॉइंट चार्ज। अब देखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो मान लीजिए अगर हम दोनों पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं या फिर दोनों नेगेटिव ले रहे हैं तो क्या होगा? वहां पे रिपल्सन होगा। बट अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ले रहे हैं तो वहां पे क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। तो दो केस क्रिएट होगा। ठीक है, तो दोनों केसेस को यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस करेंगे, अट्रैक्शन प्लस रिपल्सन को। ठीक है, तो देखिए केस नंबर वन कौन सा देख रहे हैं? अट्रैक्शन। क्लियर स्टूडेंट? अगर आप अट्रैक्शन का केस हम लोग अगर देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि एक चार्ज हम कौन सा ले रहे हैं? पॉजिटिव, और दूसरा चार्ज हम कौन सा ले रहे हैं? नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे मान ले रहे हैं कि जो हमारा Q1 है ये पॉजिटिव चार्ज है और जो Q2 है ये हमारा क्या है? नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब देखिए Q1 और Q2 एक पॉजिटिव नेगेटिव है, तो डेफिनेटली ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, मतलब अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, तो Q2 किसको खींचेगा? Q1 को, यानी फोर्स अप्लाई करेगा किधर? अपनी तरफ, है ना। तो यहाँ पे जो फोर्स है F, इस फोर्स को हम लोग क्या नाम देंगे? ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं F हम लोग ले लिए और यहाँ पे हम लोग दो बॉक्स बना लिए। ठीक है, अब जो फर्स्ट बॉक्स है, फर्स्ट बॉक्स पे हम लोग क्या लिखेंगे? तो जिसपे फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे किस पे फोर्स लग रहा है? 1 पे लग रहा है। ठीक है, और सेकंड बॉक्स में क्या लिखेंगे? तो जो फोर्स लगा रहा है, कौन लगा रहा है? 2 लगा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? वेक्टर का साइन दे देंगे। तो इस फोर्स का नाम हो गया F1 2। ठीक है, यानी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। क्लियर फ्रेंड? तो इस फोर्स का नाम क्या होगा? देखिए किस पे लग रहा है? 1 पे। कौन लगा रहा है? 2 लगा रहा है, और क्या लगा देंगे? वेक्टर का साइन। तो फोर्स का नाम क्या होगा? F1 2, है ना। यानी लेट F1 2 जो है ये क्या है? फोर्स ऑन 1। ठीक है, किसके वजह से? तो ड्यू टू 2 के वजह से। क्लियर? अब Q1 किसको खींचेगा? अपनी तरफ खींचेगा Q2 को, है ना। इस फोर्स का नाम क्या होगा? किस पे लग रहा है? 2 पे। कौन लगा रहा है? 1, और यहाँ का क्या लगा देंगे? वेक्टर का साइन। तो एक फोर्स हमारा आ गया F2 1। इसका नाम क्या हो जाएगा? फोर्स ऑन 2। किसकी वजह से? तो ड्यू टू 1। क्लियर? अब देखिए ये जो दोनों चार्ज है, इन दोनों चार्ज के बीच क्या होगा? कुछ डिस्टेंस होगा, वो डिस्टेंस हम लोग मान ले रहे हैं r। बट हम लोग यहाँ पे वेक्टर फॉर्म देख रहे हैं, तो डिस्टेंस का वेक्टर फॉर्म क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। क्लियर फ्रेंड? अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या देख रहे हैं कि जो Q2 है किसको खींच रहा है? Q1 को अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्स का डायरेक्शन होगा, है ना, यानी डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो किधर से किधर होगा? Q1 से Q2 की तरफ। तो यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर, है ना। यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है, और हम लोग उसको किस लिए यूज करते हैं? तो टू शो डायरेक्शन, है ना। डायरेक्शन दिखाने के लिए हम लोग कौन सा वेक्टर यूज करते हैं? यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा? किधर से किधर? देखिए 1 से 2 की तरफ, है ना। धक्का किधर से लग रहा है? तो ये Q2 खींच रहा है उसको अपनी तरफ, तो इसका नाम हो जाएगा R1 2, और क्या लगा देंगे? कैप। ठीक, अब देखिए Q2 पे जो फोर्स लग रहा है F2 1, उसका डायरेक्शन किधर है? तो ये Q1 खींच रहा है उसको अपनी तरफ, है ना। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा वो किधर हो जाएगा? 2 से 1 की तरफ, जिसको क्या लिखेंगे? 2 1, क्या लगा देंगे? कैप। ठीक है, तो R1 2 कैप, यानी यूनिट वेक्टर। तो कहां से कहां तक? तो यूनिट वेक्टर फ्रॉम A to 2, है ना, और R2 1 कैप। तो ये क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर फ्रॉम 2 to 1, यानी 2 से 1 की तरफ। क्लियर? तब इसका वेक्टर फॉर्म लिखना है, तो देयरफॉर F1 2 वेक्टर F1 2।
क्या लिखते थे, फॉर्मूला हमारे पास क्या था, तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो इसको लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। तो देखिए यहाँ का डिस्टेंस कितना कंसीडर किया, R है ना, तो 1 से कितना 2 की तरफ है ना, तो R1 2 का स्क्वायर इनटू, अब ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला कि ए कैप इक्वल टू फुल वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, है ना। तो फुल वेक्टर अगर लिखेंगे तो फुल वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड इनटू ए कैप। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड, ये जो पूरा पार्ट है वो मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है। चलिए ठीक है, अब डायरेक्शन के लिए क्या लेके आना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर। तो कौन सा फोर्स ले रहे हैं, F12। तो देखिए F12 का जो डायरेक्शन है वो किधर से किधर है, 1 से 2 की तरफ। तो डायरेक्शन कौन शो कर रहा है यहाँ पे, यूनिट वेक्टर कौन सा, R12 कैप, क्या लिख देंगे R12 कैप। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, सिमिलरली हम लोग फाइंड कर सकते हैं, सिमिलरली F21 है ना, F21 क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस क्या होगा बोलिए, 2 से 1 की तरफ। तो 2 से 1 की तरफ मतलब R2 1 का स्क्वायर इनटू, अब हमें डायरेक्शन चाहिए, तो डायरेक्शन के लिए कौन सा यूनिट वेक्टर, तो फोर्स जो लग रहा है F21 किधर से, Q2 से Q1 की तरफ, है ना। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या है, R21 कैप। यही हमारा क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। ठीक है, अब इस पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है कि देखिए, अगर अट्रैक्शन का केस होगा, है ना, तो अट्रैक्शन के केस में देखिए यहाँ पे फोर्स 1-2 है, बाकी जगह भी क्या है 1-2-1-2 है। ठीक है, अगर F21 है तो देखिए सब जगह क्या है 2-1-2-1 है ना, 2-1-2-1-2-1, यहाँ पे 1-2-1-2-1-2। तो ये एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है, किस केस में, अट्रैक्शन के केस में, कि अट्रैक्शन के केस में हर जगह हम बिना सोचे समझे क्या करेंगे, अगर 1-2 ले रहे हैं सब जगह 1-2 बैठा देना है, अगर 2-1 ले रहे हैं तो सब जगह 2-1 बैठा देना है। ठीक है, चलिए तो आप पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग सेकंड केस को देखेंगे रिपल्सन का। तो चलिए स्टूडेंट सेकंड इसका केस देखते हैं रिपल्सन का। देखिए केस नंबर 2 है ना, ये क्या है, रिपल्सन। ठीक है, तो रिपल्सन वाला केस ले रहे हैं, तो रिपल्सन के केस में क्या होगा, तो एक हम लोग मान ले रहे हैं Q1 जो है वो क्या है, पॉजिटिव है ना, और Q2 जो है वो भी क्या है, पॉजिटिव है। ठीक, तो अब ये दोनों एक दूसरे को रिपल करेगा, यानी Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा किधर, बाहर की तरफ। तो इस फोर्स का नाम क्या हो जाएगा, नाम लिखना सीख चुके हैं, तो F12 है ना। अब ये Q1 किस पे लगाएगा, Q2 पे लगाएगा किधर, बाहर की तरफ। तो इस फोर्स का नाम क्या हो जाएगा, F21 वेक्टर का साइन दे देंगे, यानी वेक्टर F21। क्लियर है। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना मान लिए r, बट इसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे जो F21 है वो किधर से किधर काम कर रहा है, 2 से 1 की तरफ, तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, R21 क्या। अब यहाँ पे जो F21 है वो किधर से काम कर रहा है, 1 से 2 की तरफ, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R21 क्या। क्लियर। चलिए अब स्टार्ट करते लिखना, तो देयरफॉर F12 है ना, वेक्टर F12 क्या लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखिए फर्स्ट वाला फोर्स ले रहे हैं F12, इसका डिस्प्लेसमेंट किधर है, Q2 से Q1 की तरफ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R21 का स्क्वायर, है ना। ये डिस्टेंस जो है वो किधर से किधर लेना, 2 से 1 की तरफ, तो R21 स्क्वायर इनटू, अब क्या चाहिए, डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर, कौन सा यूनिट वेक्टर लेंगे, तो देखिए फोर्स किधर से किधर काम कर रहा है, धक्का किधर से लग रहा है, Q2 से Q1 की तरफ, तो डायरेक्शन कौन सा होगा, यूनिट वेक्टर कौन सा लेंगे, R21। यहाँ पे हो जाएगा R21 क्या। ठीक, सिमिलरली F21, ठीक है, वेक्टर F21 क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। अब देखिए फोर्स F21 ले रहे हैं, तो किधर से किधर, 1 से 2 की तरफ, तो 1 2 स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर, फोर्स किधर लग रहा है, 1 से 2 की तरफ, यानी यूनिट वेक्टर हमारा कौन सा आएगा, R21 क्या। तो यहाँ पे R21 क्या। क्लियर है। और देखिए 1 से 2 की तरफ, है ना, ये जो होगा ये क्या होगा, 1 से, सॉरी यहाँ पे 1 से 2 की तरफ है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 से 2 की तरफ। क्लियर स्टूडेंट।
तो देखिए यहाँ पे रिपल्सन वाला जो केस है इसमें क्या है, यहाँ पे हम लोग 1 2 लिए हैं, बट बाकी जगह क्या है 2 1 2 1 है, उल्टा हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे 2 1 है तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है 1 2 1 2, बट अट्रैक्शन वाले केस में क्या था कि 1 2 तो हर जगह 1 2, 2 1 तो हर जगह क्या है 2 1, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अट्रैक्शन का केस है तो उस समय सब जगह सेम लिख देना है, बट अगर रिपल्सन का केस है तो जो यहाँ पे होगा फोर्स उसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे लिख देना है ना। 2 1 है तो 1 2 1 2, क्लियर स्टूडेंट। चलिए तो ये था हमारा कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कूलम्ब्स लॉ इन पोजीशन वेक्टर टर्म, यानी पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में हम लोग कूलम्ब्स लॉ को वहां पे टाइप करेंगे, ठीक है।